Now I request Dr. B.J. Patel, Madam. नमस्कार। सबसे पहले अभिनंदन देते हुए मैं लज्जा गोस्वामी का ही आभार शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अगर लज्जा गोस्वामी ने हमारी कॉलेज में एमपीए में एडमिशन न लिया होता तो ये सुअवसर हमारे ट्रस्ट और हमारे कॉलेज को नहीं मिला होता। तो मैं लज्जा गोस्वामी का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं लज्जा गोस्वामी के पिताजी तिलक गोस्वामी और उनकी माता दोनों भाइयों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि सबने तो बाद में उसको सहयोग दिया आगे पहुंचाने के लिए, लेकिन उसके परिवार ने जो सहयोग दिया और आज भारत में नामना कमाई, इसके लिए मैं उसके परिवार का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, तो उनका भी मैं आभार मानती हूँ। नगर पोस्ट के ग्रुप कमांडर कर्नल उदय सिंह चौहान सर का भी मैं आभार मानती हूँ, क्योंकि वो हिम्मतनगर से लेकिन आमंत्रण का स्वीकार करके यहाँ पधारे, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। रामकृष्ण सेवा मंडल के प्रमुख और सेक्रेटरी हेमंत भाई और ज्योत्सना बहन का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी अपना समय निकालकर हमारे सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट ने न्योता दिया और सहज स्वीकार किया और वहाँ आए, तो उनका मैं आभार मानती हूँ। और सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी भिखुभाई पटेल, मृदुला बहन, कोर गुजरात गर्ल्स बटालियन की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एनएस परमार सर, एडम मैडम, साथ में हमारे आमंत्रण को पाकर जो भी अतिथि यहाँ पधारे हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। खास तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पत्रकारों का, क्योंकि अगर आज मीडिया नहीं होता तो लज्जा गोस्वामी को नाम ना मिली, लेकिन सबको पता कैसे चला? मीडिया के द्वारा। तो आज हमारे आमंत्रण को पाकर दिल्ली से भी मीडिया वाले आए हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा जोरदार तालियों से करेंगे। तो पत्रकारों का शुक्रिया अदा करती हूँ। कॉलेज परिवार, ट्रस्ट परिवार और हमारा जो अस्तित्व है छात्र, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्तु, इसके बाद जो है पत्रकार परिषद जो है प्रिंसिपल की ऑफिस के बाद जो रूम है वहां पर होगी। अस्तु। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। आज हमारे गुजरात में से कुमारी लज्जा गोस्वामी ने गुजरात राज्य की स्थापना के बाद सर्वप्रथम गुजरात में कॉमनवेल्थ का कोई भी मेडल आया है तो ये हमारी लज्जा गोस्वामी के माध्यम से आया है। इसके लिए हम पूरा गुजरात के प्रजाजनों, खास करके हमारे चरोतर एरिया के लज्जा गोस्वामी जो हमारी सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट में एनएस पटेल आर्ट्स कॉलेज की एमपीए की स्टूडेंट है, तो उसके हिसाब से उन्होंने हमें भी जो ये भागीदारी के उसका आनंद देने के लिए जो हमें मौका दिया है, हम सब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ के सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ओर से हम लज्जा गोस्वामी को खूब खूब अभिनंदन और बधाई देते हैं। और आने वाले एशियन गेम्स या ओलंपिक में हमारी लज्जा गोल्ड मेडल लेके आए, ये हम सब 5.5 करोड़ गुजरात वासियों की एक तमन्ना है। और इसके लिए हमारी बेटी को जो भी ज़रूरत होगी
वो सब हम सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट परिवार हम उसकी पूरी करेंगे और हमें आशा है कि हमारी बेटी कई एशियन या ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल तो कम से कम हमारे गुजरात में लाएगी और जिसका वो दिन का हमें सब गुजरातियों को इंतज़ार होगा कि हमारी बेटी गुजरात को एक गोल्ड मेडल देगी। आज लज्जा यहाँ पर आई है तो आपने क्या उसके लिए आयोजन किया हुआ है और क्या उसको इनाम देने वाले हैं? आज लज्जा जो हमारे पास आई है, इनाम में तो क्या उन्होंने हमें सबको इनाम दिया है, गुजरात को, पूरे गुजरात को इनाम दिया है, गुजरातियों को इनाम दिया है। लेकिन जो हमारी ये संस्था की छात्रा है और हमारी ये जो NS पटेल आर्ट्स कॉलेज है 1940 में, अरे वो 40 साल पहले उनकी जो स्थापना की थी, वो एक महिला आर्ट्स कॉलेज के नाम की कॉलेज शुरू की थी। आज 40 साल के बाद जब हमारी NS पटेल आर्ट्स कॉलेज 40 साल का सालगिरह का महोत्सव उजा रही है, तो हमारी बेटी ने ही हमारी ओरिजिनल जो महिला कॉलेज थी उसको सार्थक बनाया है। तो आज हम दूसरा तो उसको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमारे खुशी के हिसाब से हमारा सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट परिवार के सभी सदस्यों ने तय किया है और आज हम उसको 1,11,111 रकम भेंट में देना चाहते हैं। आप सब लोग सोचेंगे 1,11,111 क्यों है? तो हमारी संस्था की ये जो स्थापना की थी तब हमारे स्वर्गस्थ डोनर नारायण भाई शंकर भाई पटेल ने सबसे पहले ये संस्था बनाने के लिए 1,11,111 का चेक दिया था। आज उसी की भावना को दोहराते हुए हम फिर से लज्जा को 1,11,111 का चेक दे रहे हैं। जिस टाइम हमारे डोनर्स की जो भावना थी उसी भावना को आज सार्थक करके हम सब गुजरातियों की भावना है कि ओलंपिक या एशिया में हमारी लज्जा गोल्ड मेडल तो ज़रूर लाएगी। लज्जा नेक्स्ट मंथ चाइना में एशियड होने वाला है, क्या तैयारी है आपकी? अभी मेरी प्रैक्टिस तो कंटिन्यू है ही, हम पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वैसे ही मैं अब 3 दिन का ब्रेक लेकर फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगी और नेक्स्ट कैंप पूना में है तो ट्रेनिंग ज्वाइन करके मतलब अच्छी ट्रेनिंग करूंगी और होप कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ नेक्स्ट इवेंट में। और जब कहा जाता है कि शूटिंग के लिए आपके पास गन की व्यवस्था नहीं थी, तो अब आने वाले दिनों में आप किस तरह की गन यूज़ करेंगे या किस तरह के तैयारियों में जुटेंगे आप? राइफल नहीं थी, वो पहले की बात थी, मतलब कम से कम 7-8 महीने पहले की बात थी। उसके बाद तो जो मेरा स्पॉन्सर है मित्तल चैंपियन ट्रस्ट, उन्होंने मुझे राइफल दिलवाई, प्लस हमारे जो गोस्वामी समाज है फिर कॉलेज से मुझे हेल्प की मुझे, तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और बस जो वेपन है उसी से मैं फायर करूँगी और प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगी जब अच्छा होगा। नया लाएंगे। સર ભવિષ્યમાં લજ્જાને કોઈ તમે અલગથી મદદ કરવા માંગો છો? हमारे सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट की परंपरा है कि हमारे यहाँ से जो बेटा बेटियाँ एजुकेशन लेके निकलते हैं तो उनका हम पूरे दिल से उनका डेवलपमेंट के लिए, उनके फैमिली डेवलपमेंट के लिए और उनके कैरियर डेवलपमेंट के लिए भी हम इतने ही चिंतित हैं। और जब ये तो हमारे गुजरात की बेटी है तो उसके लिए तो हमें कोई सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। हम तो ज़रूर से जो वो बोलेगी वही हम करेंगे। થેન્ક યુ સર। लज्जा, सिल्वर मेडल लेने के बाद गुजरात गवर्नमेंट ने आपको क्या प्रोत्साहित किया, क्या प्रतिक्रिया दी है कि वो? जैसे ही मैच खत्म हुई वैसे तुरंत ही नरेंद्र मोदी सर का फ़ोन आया था मुझको, उन्होंने शाबाशी दी थी और उनके उसके बाद तो अभी पता नहीं क्या है, लेकिन बाद में बोला कि हम नेक्स्ट करेंगे। अभी तो कुछ उनका आया नहीं, लेकिन एनकरेजमेंट बहुत मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। गुड्डा दी जा रही है।